Assalamu alaikum. And today my topic of discussion is monochromators. मोनोक्रोमेटर ग्रीक वर्ड मोनो और क्रोमा से डिराइव किया गया है। मोनो मीन्स सिंगल एंड क्रोमा मीन्स कलर। मोनोक्रोमेटर जो है वो ऑप्टिकल डिस्पर्सिंग डिवाइस है जो कि वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ में से नैरो बैंड ऑफ लाइट को सिलेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये पॉलीक्रोमेटिक लाइट को मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करता है। मोनोक्रोमेटर जो है वो एक लाइट को डिफरेंट कलर्स में सेपरेट कर देते हैं। सेपरेशन ऑफ लाइट के इस फिनोमेना को हम डिस्पर्शन कहते हैं और इसके लिए जो एलिमेंट्स हम यूज़ करते हैं डिस्पर्सिव एलिमेंट्स उन्हें कहा जाता है। डिस्पर्सिव एलिमेंट में हमारे पास आ जाता है प्रिज्म और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कंपोनेंट्स ऑफ मोनोक्रोमेटर। बेसिक कंपोनेंट्स जो मोनोक्रोमेटर के होते हैं उनमें सबसे पहले हमारे पास होता है एंट्रेंस स्लिट, नेक्स्ट है कोलिमेटिंग डिवाइस एंड नंबर 3 डिस्पर्सिंग डिवाइस, नंबर 4 फोकसिंग लेंस। उसकी जगह हम मिरर भी यूज़ कर सकते हैं। मिरर जो है वो कनकेव मिरर भी हो सकता है और कन्वेक्स मिरर भी। और नंबर 5 पे है एग्जिट स्लिट। मोनोक्रोमेटर्स जो हैं वो डिस्पर्सिव एलिमेंट की बेस पे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। उनमें नंबर 1 पे है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर, नंबर 2 जर्नी टर्नर मोनोक्रोमेटर और होलोग्राफिक ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर। और मोनोक्रोमेटर्स को हम सिंगल मोनोक्रोमेटर्स भी कह सकते हैं, डबल मोनोक्रोमेटर्स भी कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ मोनोक्रोमेटर। अगर एक मोनोक्रोमेटर ही होगा तो हम उसे सिंगल कहेंगे, अगर 2 मोनोक्रोमेटर्स यूज़ किए जा रहे हैं तो उसे डबल मोनोक्रोमेटर कहेंगे। नंबर 1 टाइप जो है वो है हमारे पास जर्नी टर्नर मोनोक्रोमेटर। इस मोनोक्रोमेटर में जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है एज अ डिस्पर्सिंग एलिमेंट यूज़ किया जाता है। बाकी सारा सेटअप जो है मोनोक्रोमेटर्स का सेम ही होता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, सबसे पहले एक लाइट सोर्स से जो लाइट है वो एंट्रेंस स्लिट के थ्रू एंटर हो रही है, ये मोनोक्रोमेटर है सारा। उसके बाद जो लाइट है वो फोकस की जा रही है कोलिमेटिंग मिरर पे। कोलिमेटिंग मिरर जो है वो एक्चुअली लाइट को कोलोमेट कर देता है। कोलोमेट मतलब उस लाइट को पैरेलल कर देता है। फिर वो पैरेलल लाइट जो है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे फॉल करती है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो है वो ग्रूव्स पे कंसिस्ट होता है, उसमें छोटी छोटी ग्रूव्स बनी हुई होती हैं। वो लाइट को डिफरेंट कलर में सेपरेट कर देती हैं। ये जो डिफरेंट कलर की लाइट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे आप देख सकते हैं कि जो कोलिमेटिंग मिरर से लाइट फॉल की है वो आगे रेड और ब्लू कलर में सेपरेट हो गई है। फिर यही डिफरेंट जो सेपरेटेड कलर की लाइट है फोकसिंग मिरर पे फॉल करेगी। फोकसिंग मिरर जो है वो उस लाइट को उसके कंपोनेंट्स जो सेम वेवलेंथ और डिफरेंट वेवलेंथ वाले कंपोनेंट्स में सेपरेट कर देगा। फोकसिंग मिरर जो है उससे लाइट जो है एग्जिट स्लिट पे फॉल करेगी। वो फोकस करेगा लाइट को एग्जिट स्लिट पे, और एग्जिट स्लिट पे आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो रेड और ब्लू 2 स्पॉट्स में सेपरेट हो गई है। लाइट डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को हम रोटेट करते हुए डिफरेंट लाइट्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कोई एक स्पेसिफिक कलर की लाइट चाहिए होगी तो हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को रोटेट करेंगे और वो लाइट जो हमें एग्जिट स्लिट पे मिल जाएगी। नंबर 2 पॉइंट ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जो ऑप्टिकल ग्रेटिंग की ओरिएंटेशन और एग्जिट स्लिट की लोकेशन, इन 2 चीज़ों से हम स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और कनकेव मिरर्स का जो बेसिक पर्पस है वो इमेज बनाते हैं एग्जिट स्लिट पे। सेकंड टाइप जो मोनोक्रोमेटर की है वो है प्रिज्म मोनोक्रोमेटर। प्रिज्म मोनोक्रोमेटर जो है उसमें जो डिस्पर्सिंग एलिमेंट है वो है प्रिज्म। प्रिज्म एक्चुअली एक ट्रायंगुलर शेप स्ट्रक्चर है जिसकी 1 या 2 साइड जो होती हैं वो पॉलिश्ड होती हैं। ठीक है, इसका बाकी सारा सेटअप बाकी मोनोक्रोमेटर्स की तरह की होता है। जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, एंट्रेंस स्लिट, वहाँ से लाइट एंटर हुई है, नेक्स्ट वो फॉल की है कोलिमेटिंग लेंस पे। कोलिमेटिंग लेंस से यहाँ ये लाइट जो है पास की जा रही है प्रिज्म से। प्रिज्म जो है ये डिस्पर्शन मीडियम है, ये लाइट को डिफरेंट कलर्स में सेपरेट कर रहा है। जैसे कि जर्नी टर्नर मोनोक्रोमेटर में हमने देखा था कि वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग था जो लाइट को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिफरेंट कलर्स में सेपरेट कर रहा था। और इस प्रिज्म मोनोक्रोमेटर में जो प्रिज्म है वो एज अ डिस्पर्सिंग मीडियम है, वो लाइट को डिफरेंट कलर्स में सेपरेट कर रहा है। उसके बाद वो कलर्ड लाइट जो कंपोनेंट सेपरेट हुए हैं वो फोकसिंग लेंस से होते हुए एग्जिट स्लिट पे फॉल कर रहे हैं। जो लेंस यूज हुए हैं कोलिमेटिंग लेंस या फोकसिंग लेंस, ये जरूरी नहीं है कि कनकेव लेंस ही हो, ये कन्वेक्स लेंस भी हो सकते हैं। और प्रिज्म मोनोक्रोमेटर जो है वो हाई कॉस्ट होने की वजह से ये रेयरली यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि
ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर के प्रिज्म मोनोक्रोमेटर के निस्बत कुछ एडवांटेजेस हैं। ग्रेटिंग मोनोक्रोमेटर क्योंकि हमें पता है कि डिस्पर्सिंग जो एलिमेंट है वो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। प्रिज्म मोनोक्रोमेटर में जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के निस्बत प्रिज्म जो है डिस्पर्सिंग एलिमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है। तो उसके कुछ एडवांटेजेस ग्रेटिंग के ये हैं कि ग्रेटिंग जो है वो बेटर डिस्पर्शन देता है लाइट की एज़ कम्पेयर टू प्रिज्म। नंबर 2 पॉइंट ये है कि प्रिज्म में जो मटेरियल यूज़ होता है वो होता है क्रोसिव मटेरियल, मीन्स कि वो एटमॉस्फेयर में जो इम्प्योरिटीज़ हैं या मॉइस्चर है उससे इजीली अटैक्ड हो जाते हैं। जबकि जो ग्रेटिंग है वो नॉन क्रोसिव मटेरियल से बना होता है, जैसे कि एल्युमिनियम, इससे वो इजीली अटैक्ड नहीं होते मॉइस्चर से और ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। नंबर 3 पॉइंट ये है कि ग्रेटिंग जो है लार्ज रेंज ऑफ वेवलेंथ पे यूज़ किया जा सकता है एज़ कम्पेयर टू प्रिज्म। नेक्स्ट पॉइंट इज सिंगल एंड डबल मोनोक्रोमेटर्स। सिंगल और डबल मोनोक्रोमेटर्स जो है नंबर्स की बेस पे हैं। अगर एक मोनोक्रोमेटर यूज़ होगा हम उसको सिंगल मोनोक्रोमेटर कहेंगे, अगर 2 मोनोक्रोमेटर्स हैं तो हम उनको डबल मोनोक्रोमेटर्स कहेंगे। अगर फॉर एग्जांपल अगर जेर्नियर टर्नर मोनोक्रोमेटर है, हमने उसको सिंगल ही यूज़ किया है तो उसमें एक ही दफ़ा डिस्पर्शन होगी और हमें एंट्रेंस स्लिट पे रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर हमने जेर्नियर टर्नर मोनोक्रोमेटर्स को दो दफ़ा उनको कनेक्ट किया गया है और हम उसको डबल मोनोक्रोमेटर के तौर पर यूज़ कर रहे हैं तो उनमें डिस्पर्शन जो है 2 टाइम्स हो जाएगी। इस तरह जो डबल मोनोक्रोमेटर है उसके रिजल्ट सिंगल मोनोक्रोमेटर की निस्बत ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, क्योंकि वहाँ पर डिस्पर्शन डबल डिस्पर्शन हो रही है और जिसके रिजल्ट में जो हमें स्कैटर्ड लाइट है उसका वो रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ मोनोक्रोमेटर पैरामीटर्स। मोनोक्रोमेटर के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे जो रिज़ल्ट है उसको बहुत इफेक्ट करते हैं। जैसे इंट्रेंस स्लिट है और एग्जिट स्लिट है, उनकी लेंथ और उनकी वेट जो है ये हमें हमारे स्पेक्ट्रा को अफेक्ट कर सकती है। इसके अलावा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो हमें डिस्पर्शन मीडियम के लिए यूज़ कर रहे हैं उनमें प्रेजेंट जो ग्रूव्स हैं उनकी डेंसिटी भी अफेक्ट करती है। तो नंबर 1 पॉइंट है स्लिट विड्थ। स्लिट की जो विड्थ है वो कैसे इफेक्ट करती है कि स्लिट अगर स्मॉलर विड्थ होगी तो स्मॉल स्पेक्ट्रल बैंडविड्थ प्रोड्यूस करेगी, जिसके नतीजे में हमें जो एग्जिट स्लिट पे बैंड मिलेगा वो नैरो होगा। नंबर 2 पॉइंट है ग्रेटिंग ग्रूव डेंसिटी। अगर ग्रूव की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है उसके नतीजे में जो डिस्पर्शन होगी वो भी ज़्यादा होगी और जो हमें रेजोल्यूशन मिलेगी वो भी हायर होगी। नंबर 3 पॉइंट इज डिस्पर्शन। डिस्पर्शन जो है वो डिपेंड करती है ग्रेटिंग की रेजोल्यूशन पावर पे और ग्रेटिंग के ऑर्डर पे, ठीक है। तो अब ग्रेटिंग जो है वो आगे डिपेंड कर रही है ग्रूव डेंसिटी पे। नंबर 4 पॉइंट इज स्ट्रे लाइट। स्ट्रे लाइट वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, जो स्लिट की हाइट है वो स्ट्रे लाइट को अफेक्ट करती है। स्ट्रे लाइट जो है वो पीक जो है हमारी अब्जॉर्प्शन पीक उसको इफेक्ट करेगी। जो स्ट्रे लाइट जो है उसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अगर हम स्लिट की हाइट को रिड्यूस कर देंगे। लास्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ मोनोक्रोमेटर। जो मोनोक्रोमेटर का मेन फंक्शन है वो है कंपोनेंट्स को डिफरेंट कलर्स में सेपरेट कर देता है। डिफरेंट अगर एक लाइट में कलर्स हैं तो मोनोक्रोमेटर डिस्पर्शन फिनोमेना को यूज़ करते हुए डिफरेंट कलर्स में उनको सेपरेट करते हैं। और डिस्पर्शन मीडियम के लिए वो हमें जो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं वो है प्रिज्म और डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। नंबर 2 पॉइंट ये है कि ये आइसोलेट करते हैं नैरो बैंड में रेडिएंट एनर्जी को। एंड नंबर 3 पॉइंट इज कि इसकी फ़िल्टर्स की निस्बत एफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा है। अगर हम मोनोक्रोमेटर की जगह फ़िल्टर यूज़ कर रहे हैं एज अ डिस्पर्सिंग मीडियम तो इनकी एफिशिएंसी कम होगी एज। दिस इज़ द एंड ऑफ माई प्रेजेंटेशन। थैंक यू।